ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 12वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। इसमें बताया गया कि पतित हुआ ऊर्ध्वरेता प्रायश्चित्त से पारलौकिकी शुद्धि को प्राप्त करने पर भी आहि की अशुद्धि उसके अंदर रहने से शिष्ट लोग उसके साथ व्यवहार नहीं रखते। ये प्रतिज्ञा है सिद्धांति की, और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में दो हेतु बताए गए। स्मृते है आचाराच्च, इन दो पंचम्यंत पदों के द्वारा दो हेतु बताए गए। इसमें दो स्मृति वाक्य बताए गए। आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रच्यवते पुनः प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्महा, एक स्मृति वाक्य है। और दूसरा स्मृति वाक्य है आरूढ़ पतितम विप्रम मंडलाच्च विनिश्रितम उद्बद्धम कृमिदष्टंच स्पृष्ट्वा चांद्रायनम चरेत। तो द्वितीय वाक्य में बताया गया कि जो आरूढ़ पतित है का मतलब पतित ऊर्ध्वरेता है। आरूढ़ पतित से लिया गया पतित ऊर्ध्वरेता को। और विप्र का विशेषण है मंडलाच्च विनिश्रितम विप्रम। तो जो मंडल से यानी जाति से बहिष्कृत विप्र है वह, और उद्बद्ध का मतलब फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाला, और कृमिदष्ट, इन चारों के साथ व्यवहार करने वाला जो स्वयं अपतित है लेकिन इन चारों में से किसी का भी स्पर्श करता है, तो उसे शुद्ध होने के लिए करना पड़ता है चांद्रायन व्रत। तो चांद्रायन व्रत करने से इनके स्पर्श से होने वाले पाप की निवृत्ति बताने वाली स्मृति एक प्रकार से कह रही है कि इनसे व्यवहार न करें। व्यवहार करने पर चांद्रायन व्रत पवित्र होने के लिए करना पड़ता है। हाँ ठीक। वो विशेष उसमें पाप लगता है उस दृष्टि से। तो सूक्ष्म शरीर चला जाने पर भी ये माना जाता है आत्महत्या बहुत अधिक बड़ा पाप माना जाता है। हाँ, लेकिन आत्महत्या हुई का अर्थ है इसी शरीर की हुई ना। इसी शरीर को मैं मान करके, वो सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट जो जीवात्मा है वो तो रहता ही है, और जो वर्तमान शरीर है इसी का विनाश होता है। यदि ये रहता तो कुछ पुरुषार्थ कर सकता था, इसे समाप्त कर दिया तो उससे ये शरीर भी उतना अपवित्र होता है। स्वाभाविक मृत्यु से जिसकी मृत्यु हो गई वो तो अपवित्र है ही है, लेकिन उतना अपवित्र नहीं माना जाता।
हाँ थोड़ा सावधान रहने के लिए तो कहा जाता है। हाँ वो शाप हुआ था ना, लेकिन परीक्षित का वो शाप के कारण सर्पदंष्ट आदि से शरीर छूटने पर भी अपवित्र इसलिए नहीं माना गया कि वो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर चुके थे। तो ऐसी ब्रह्म विद्या प्राप्त करके यदि अगति गत्या अज्ञात वशात हुए अपराध के फलस्वरूप शापादि से कट जाता है तो कोई बात नहीं, सर्पादि काटते हैं शापादि के कारण। लेकिन ये कहा गया कि शरीर की रक्षा पूर्ण सावधानी के साथ करनी चाहिए। तो शरीर का विनाश जिससे होता है ऐसे कृमि आदि के आसपास आते हुए देखना चाहिए ना, उसमें सावधानी नहीं बरती गई। ये सावधानी न बरतने के कारण माना जाता है एक प्रकार से वो पुरुष का दोष ही। इसलिए ये कहा जाता है यत्ने कृते यदि न सिद्धेति कोत्र दोष, प्रयत्न करने पर भी यदि नहीं बचाया गया शरीर को तो दोष नहीं है। लेकिन सर्प ऐसे ही जहाँ सर्पादि यदि रहते हैं जो जिनके काटने से एक प्रकार से शरीर समाप्त होता है, ऐसे स्थान में जाकर के और सावधानी न रखें तो पुरुष का दोष माना जाता है। और पूर्ण सावधानी बरतने के बाद भी यदि हो जाता है तो वो दोषावह नहीं माना जाता, उसको प्रारब्ध माना जाएगा। लेकिन ये कृमि दष्ट ऐसा है, कई लोग तो आजकल जो नशा करते हैं ना कृमि दष्ट से, वो ले लीजिए। हाँ सुनते हैं कहीं कहीं सर्प कटवाने की दुकानें हैं, सर्प से कटवाने की। जो ज्यादा नशा करते हैं तो उनको दारू आदि से भी नशा नहीं हो पाता तो वे सर्प से कटवाते हैं पैसे दे करके। वो नशेड़ी बन गए ना, तो विषैले मनुष्य बन जाते हैं, तो उनको विष भी पच जाता है। उनको ले लीजिए जो नशा के लिए धन दे करके सर्पों से कटवा लेते हैं अपने आप को, तब भी सर्प सहसा नहीं काटता है, कहते हैं विषैले बन जाता है। ऐसा अभ्यास हो जाता है लोगों को। बहुत पहले हमने 10-12 साल पहले पढ़ा था, 15 साल पहले लगभग, प्रत्यक्ष ही वो एक व्यक्ति था, समाचार पत्र में उसको सर्प खाते हुए, जिंदा सर्प खाते हुए का चित्र दिखाया था। वो 34 चिपकली खा चुका था, 10-15 सर्प खा चुका था नशा के लिए। एक बार एक चिपकली खा लेता था तो उसको 10-15 दिन 2-4 दिन नशा रहती थी। और उसका अभ्यास ऐसा बिगड़ गया था, शुरू में तो दारू पीता था, और दारू पीते पीते भी नशा नहीं हो पाती थी, कभी पैसे नहीं मिलते थे, गरीब था। तो कहीं स्प्रे करने के लिए किसानों के यहाँ फसल पर स्प्रे करते हैं ना, वो काम किसी ने लगाया, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने से लाभ क्या है कि दारू भी पीने को न मिले, पैसे ना हो। तो मरने की दृष्टि से वो कीटनाशक जो दिया गया था किसान के द्वारा स्प्रे करने के लिए, वो 250 ग्राम करते उसने पी लिया। और ऐसे दिन भर वो स्प्रे की टंकी में पानी भर करके स्प्रे करता रहा, मरा नहीं।
लेकिन 3-4 दिन तक उसे वो 250 ग्राम कीटनाशक पीने से नशा रही अच्छी, दारू पीने से जैसे पहले होती थी। तो उसने सोचा है तो ठीक ही है, तो वही काम ज्यादातर वो खोजता था। लोग कैसे, शंका भी नहीं की जा सकती कि कीटनाशक पिएगा करके, लेकिन वो हमेशा नहीं मिलता था काम, तो फिर कहीं चिपकली वगैरह जाती हुई पकड़ करके खाता था। तो 4-5 दिन उसका नशा रहता था उससे, ऐसा कहते थे, पूरा लिखा था। ऐसी 34 चिपकली कहते खा चुका था और 5-10 सर्प खा चुका था जिंदगी। उसको पकड़ता था, कटवाता था तो काटता ही नहीं था, काटता नहीं था तो क्रोध में उसको चबा करके खा लेता, जैसे ककड़ी खाता है, मूली खाता है लोग। नशा रहती थी उसको। ऐसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें कृमि दंष्ट कहा जा सकता है, नशेले रोग, नशा करने वाले। और उनको स्पर्श करके कहते थे उसका मल खाने से भी सूअर मर जाते थे। सूअर का तो खाने का यही होता है ना। एक उधर जैसे शिरडी के साईं बाबा है ना, ऐसे एक से गांव के गजानन महाराज प्रसिद्ध है, उनके मंदिर के पास वो बिल्व पत्र वगैरह बेचता था ऐसे, और ऐसे नशेला व्यक्ति था। उसका हेडिंग में पेपर में नाम में आया था विषैला पुरुष। और उसका साथ करेंगे तो कहीं वो काट दे तो उसका विष चढ़ जाए आदमी को, उसके मल में ही विष होता था। इसलिए इसका स्पर्श करके कहते हैं चांद्रायन व्रत। ऐसे लोगों को लीजिए कृमि दंष्ट से। तो एक तो स्मृति और शिष्टाचार, शिष्ट लोग भी ऐसा करते हैं कि जो ऊर्ध्वरेता पतित हुआ है उससे संपर्क नहीं रखते हैं। हाँ? क्यों? इसमें राग द्वेष नहीं है। शास्त्र हमें बताता है द्वेष नहीं करना है, लेकिन अपने उन्नति में बाधक है यदि, जिनके संपर्क से बहिर्मुख होता है मन, तो उनसे संपर्क न रखना ये और साधक हो जाता है, राग द्वेष नहीं बनाता। द्वेष तो उसके प्रति होता है कोई एक प्रयोजन के उद्देश्य से दो आपस में टकरा रहे हो। आत्मोन्नति में तो आत्मा तो एक है और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रवृत्त होता है, तो उसमें कोई वाद विवाद और राग द्वेष का प्रसंग नहीं आता। वो तो संसार के अंतपाती फल की प्राप्ति के लिए राग द्वेष बन सकते हैं। उदास होते हैं शिष्ट लोग, उसके प्रति उदासीन भाव अपनाते हैं। उदासीन भाव में राग द्वेष नहीं होता। तो इस प्रकार ये जो 12वां अधिकरण है इसकी चर्चा कल हो गई। अब 13वां अधिकरण है। 13वें अधिकरण के 3 सूत्र हैं। इनमें से इन 3 सूत्र और 3 सूत्रों के भाष्य से इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। संक्षिप्त स्वरूप को इस अधिकरण के बताने के लिए जो 2 श्लोक भारती तीर्थ जी महाराज ने बनाए हैं, उनका पहले हम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें। अंगध्यानम याजमानम आर्त्विज्यं वा यतः फलम्
ध्यातुरेव श्रुतं तस्मात् याजमानमुपासनम् ब्रूयादेवं विद उद्गाते त्यार्त्विज्यन्त्वं स्फुटं श्रुतं कृतत्वाद् कृतं स्वामी कृतं भवेत्। छांदोग्य उपनिषद के 2 अध्यायों में शुरू वाले अंग उपासनाएं आती हैं, अंगावबद्ध उपासना कहा जाता है। तो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं यहां पर विषय है। जो इस प्रथम श्लोक का प्रथम पद है उससे बताया गया इस अधिकरण के विषय को, अंग ध्यानम यानी कर्मांग, अंग शब्द से लेना कर्मांग को, और कर्मांग जो उद्गीतादि हैं उन कर्मांग उद्गीतादि का ध्यान यानी उपासना वो है कर्मांग। तो अंग ध्यानम यानी कर्मांग उपासनाएं ये विषय है। अवबद्ध यानी संबद्ध, कर्मांग संबंधी उपासना, कर्मांग को विषय बना करके की जाने वाली उपासना, उन्हें कहा जाता है कर्मांग अवबद्ध उपासना। कर्म के अंगभूत जो साम के अवयव हैं उद्गीतादि, उनकी उपासना करने के लिए बताया गया है। वो कर्म के अंग संबंधी होने से उसे कर्मांग अवबद्ध उपासना कहा जाता है। तो ये है विषय। तो अनेकों प्रकार की कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं 2 अध्याय में बताई गई हैं। उन कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्ता कौन होगा इसका निर्धारण करना है। कर्म से लेना सोम यागादि रूप जो शास्त्र विहित कर्म, और उन सोम यागादि रूप शास्त्र विहित कर्म के अंगभूत जो उद्गीतादि हैं उन उद्गीतादि संबंधी उपासनाएं, ये जो सोम यागादि कर्म का अधिकारी यजमान है वही कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का भी कर्ता होगा। जो कर्म का यजमान है, कर्ता है, वही कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का भी कर्ता माना जा, या जो यजमान के द्वारा वर्ण किए गए ऋत्विक लोग हैं यज्ञ संपादन के लिए, उनको कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्ता माना जाए, ऐसा संशय है। वो संशय बताया जा रहा है वातक कि अंग ध्यानम याजमानम आर्त्विज्यम वा। तो अंग ध्यानम यानी कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं वह याजमान है। याजमान शब्द में तेन निर्वृतम इस सूत्र से हो जाता है अण प्रत्यय और आदि वृद्धि होकर के याजमानम बन जाता है। यजमानेन निर्वृतम याजमानम, ऐसा। तो यजमान यानी कर्म का जो यजमान है, कर्माधिकारी, उसी के द्वारा कर्मांग उपासना निर्वर्तित होगी, अनुष्ठित होगी,
अर्थात यजमान ही कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्ता होगा, वा यानी अथवा आर्त्विज्यम ऋत्विजा निर्वर्तितम आर्त्विज्यम शय प्रत्यय होकर के या ऋत्विजाम कर्म इस अर्थ में शय प्रत्यय मान लो, कर्मार्थ में शय प्रत्यय हुआ। तो ऋत्विजों का कर्म अंग ध्यान है, कर्म यानी कार्य, तो जिसका कार्य होगा उसको माना जाएगा कर्ता। तो आर्त्विजम अंग ध्यानम का अर्थ हो जाएगा ऋत्विक ये अंग उपासना के कर्ता है। इस प्रकार ये संशय हुआ कि कर्मांग अवबद्ध उपासना का कर्ता यजमान को माना जाए या ऋत्विक को माना जाए। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं। याजमानम उपासनम, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है चौथे पाद में। उपासनम यानी कर्मांग अवबद्ध उपासना, उपासन शब्द से लेना अंग ध्यान, और वह याजमान है का अर्थ है यजमान से निर्वर्तित होता है, यजमान कर्तृक है। कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्ता यजमान को माना जाए, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हुई। याजमानम उपासनम का यह अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी को अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु सिद्धांती पूछेंगे कि अंगावबद्ध उपासना का कर्ता यजमान को क्यों माना जाए, ये प्रश्न होगा। इसका उत्तर देते हैं तस्मात्। तो तस्मात् यानी उस कारण से यजमान को ही अंगावबद्ध उपासना का कर्ता माना जाए। तो तस्मात् इस सर्वनाम से ग्राह्य जो हेतु है उसी हेतु को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है यतः ध्यातुरेव फलम श्रुतम। यतः यानी जिस कारण से, फलम यानी कर्मांग अवबद्ध उपासना का फल, ध्याता यानी उपासक को ही प्राप्त होता है करके श्रुति बताती है। श्रुतम यानी श्रुतिया प्रतिपादितम, श्रुति ने बताया है कि उपासक को फल प्राप्त होता है उपासना का। और सांग कर्म का फलाधिकारी कौन है? यजमान। यज्ञ कर रहा है यजमान, किस लिए? स्वयं फल प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये जो कर्ता होगा वही उस साधन के फल को पाएगा। तो अंगावबद्ध उपासना का जो फल है वह फल अंगावबद्ध उपासना के कर्ता को बताया जा रहा है, और सांग कर्म का अधिकारी माना जा रहा है यजमान को। इसलिए यजमान को यजमानगामी फल श्रुति बता रही है। इसलिए यजमानगामी फल बताने वाली श्रुति के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि यजमान ही उस अंगावबद्ध उपासना का कर्ता है। ये तस्मात् शब्द का ये अर्थ है कि श्रुति ने उपासना के कर्ता को ही उपासना का फल प्राप्त होता है ऐसा कहा है, जिस कारण से। तस्मात् का अर्थ है उसी कारण से। यजमान को
अंगावबद्ध उपासना का कर्ता माना जाए, यजमान ही उपासना करेगा अंगों की। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष रहेगा। द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत। तो ये कहते हैं कि फल भले ही यजमान को प्राप्त हो रहा हो, सिद्धांती कहते हैं, लेकिन यजमान गामी फल होने पर भी अंगावबद्ध उपासना का कर्ता तो ऋत्विक ही होगा। क्यों? तो कहते हैं शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो साधन है उसका अधिकारी शास्त्र जिसको बताएगा वो होगा। और शास्त्र में स्पष्ट ही ऋत्विक अंगावबद्ध उपासना का कर्ता होता है, ऐसा सुना जा रहा है। ये यहां पर कहते हैं ब्रूयात एवं वित उद्गाता इति आर्तिज्यत्वम स्फुटम श्रुतम। पूर्वार्ध में ये कहा जा रहा है कि एवं विद उद्गाता ब्रूयात। एवं विद का अर्थ होता है अंगावबद्ध उपासना का कर्ता, विद का अर्थ है उपासक, एवं विद का अर्थ है जैसा अंग का ध्यान करने के लिए उपासना, जैसी अंग की उपासना करने के लिए शास्त्र ने बताया ऐसी उपासना करने वाला उद्गाता, ये ऋत्विक विशेष होता है। उद्गीत नामक कर्मांग की उपासना करने वाला उद्गाता। ये जो साम वेद के ऋत्विक होते हैं उन्हें उद्गात्री पुरुष कहा जाता है। और उद्गात्री पुरुषों में ये जो साम गान होता है तो साम के अलग अलग दो प्रकार हैं अवयव भेद को लेकर के। पांच भक्तिक साम, साप्त भक्तिक साम कहा जाता है। पांच भक्तिक कहा जाता है, भक्ति शब्द का अर्थ है अवयव, पांच भक्तिक का अर्थ है पांच अवयव वाला साम। साप्त भक्तिक का अर्थ है सात अवयव वाला साम। तो साप्त भक्तिक साम की उपासना, पांच भक्तिक साम की उपासना भी बताई गई है और उनके अवयवों की भी उपासना बताई गई है और उन अवयवों के अलग अलग नाम भी हैं। प्रस्ताव, हिंकार, उद्गीत आदि, निधन, उपद्रव, ऐसे नाम होते हैं। प्रतिहार, ऐसे 7 नाम हैं। उनमें से उपद्रव और निधन, इन दो को हटा देते हैं तो बचे हुए जो 5 होते हैं, आदि और उपद्रव को हटा देते हैं तो बचे हुए जो 5 हैं उनको मिला करके पांच भक्तिक साम होता है। उन पांचों के साथ आदि और उपद्रव को मिलाते हैं तो साप्त भक्तिक साम होता है। और उनमें से ये जो पांच भक्तिक कहो या साप्त भक्तिक साम का अवयव विशेष है उद्गीत। और उद्गीत का जब उद्गीत होता है उसका गान किया जाता है, उसे उद्गान कहा जाता है। तो उद्गाता जब उद्गान करता है तो उद्गान के प्रारंभ में ओम ऐसा ध्वनि करता है, उच्चारण करता है। उस ओम को भी कहा जाता है उद्गीत। उद्गान के प्रारंभ में
उच्चार्यमान ओंकार, उसका नाम भी उद्गीत है और उसकी उपासना करने के लिए बताया है। वो जो उद्गीत नामक ओंकार, उसकी उपासना करने वाला उद्गाता, उसे यहां पर कहा गया एवं वित उद्गाता शब्द से। और उस उद्गीत की उपासना कई प्रकार से बताई गई है करने के लिए। रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि से, प्राण की दृष्टि से, तो कई प्रकार से उसमें अनेकों प्रकार दृष्टि करने के लिए बताई है, अनेकों प्रकार की उपासना है। तो उन उपासनाओं में से उपासना विशेष का अनुष्ठाता उपासक उद्गाता, उसे कहा गया एवं वित उद्गाता। तो जब उद्गाता की उद्गीत उपासना परिपक्व हो जाती है तो उसे शास्त्र कहता है उपासक उद्गाता को कि अपने यजमान को पूछे, ब्रूयात का अर्थ है कहें, उपासक उद्गाता वो ऋत्विक बन करके आया है यजमान का यज्ञ संपादन करने के लिए। तो यजमान को पूछे कि आपको मैं उद्गान के द्वारा किस फल को प्राप्त करा दूं, बताओ क्या फल प्राप्त करना चाहते हो, जो फल प्राप्त करना चाहते हो वो बताओ, तो मैं तुम्हें उद्गान से प्राप्त करा सकता हूं। ऐसा पूछे अपने यजमान को उसके अभिष्ट फल के विषय में। ये कौन कह रही है? श्रुति। तो यहां एवं वित शब्द विशेषण दिया गया उद्गाता का, और उद्गाता ऋत्विक है। तो एवं वित ये जो श्रुति ने उद्गाता विशेष ऋत्विक विशेष उद्गाता का विशेषण दे करके स्पष्ट रूप से ये बताया है कि अंगावबद्ध उपासना का कर्ता ऋत्विक होता है। अंगावबद्ध उपासना में कर्तृत्व ऋत्विज में है। ये यहाँ द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया कि ब्रूयात एवं वित उद्गाता इति, इति यानी इति श्रुत्या, ये श्रुति वचन है। एवं वित उद्गाता ब्रूयात, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में आया है। तो इति शब्द से लेना इस वचन से, श्रुति वचन से। स्फुटम यानी स्पष्टम, आर्त्विज्यत्वम श्रुतम यानी अंगावबद्ध उपासना का कर्ता ऋत्विक होता है। ऋत्विक में अंगावबद्ध उपासना का कर्तृत्व स्पष्ट सुना गया इस वचन के द्वारा। इसलिए क्या होगा कि अंगावबद्ध उपासना का कर्ता यजमान को न मान करके माना जाएगा ऋत्विक को ही। अंगावबद्ध उपासना का कर्तृत्व ऋत्विक में रहेगा, यजमान में नहीं। ये सिद्धांत है इस अधिकरण का। तो फिर एक शंका होती है पूर्व पक्षी के मन में। वो शंका है कि जो साधन करेगा उसी को फल मिलता है ना, कर्ता को फल मिलेगा। और यहां पर साधन, उपासना रूप साधन तो कर रहा है कौन? ऋत्विक। और फल मिल रहा है किसको? यजमान को। तो कर रहा है कोई और फल मिल रहा है किसी को, ये तो ठीक नहीं है। तो यदि ऋत्विक करता होगा
तो ऋत्विक को ही फल मिलना चाहिए फिर, न कि यजमान को। इस प्रकार की जो शंका है, इस शंका का समाधान करते हुए कहा जा रहा है कि भले ही अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्तृत्व दिख रहा है श्रुति में, ऋत्विजों में, लेकिन ऋत्विगों ने किया हुआ माना जाएगा यजमान का ही किया हुआ, सेना का किया हुआ माना जाता है राजा का ही किया हुआ। युद्ध करती है सेना, उसमें जय प्राप्त करती है तो भी माना जाता है वो राजा की जय हुई, और पराजित होती है सेना तब भी राजा की पराजय हुई। इराक पर कहा जाता है कि वो अमेरिका ने युद्ध किया और अमेरिका ने वो हरा दिया उसको। तो यद्यपि अमेरिका का जो उस समय राष्ट्रपति था, कौन, बुश, जॉर्ज बुश, उसने माना जाता है सद्दाम हुसैन को हराया। सद्दाम हुसैन हरा, लेकिन दोनों भी एक गोली भी नहीं चलाए होंगे। सेना का किया हुआ राष्ट्राध्यक्ष का किया हुआ माना जाता है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष ने वेतन आदि दे करके इसी कार्य के लिए उन्हें खरीदा है। सेनापतियों को, सेनाओं को खरीदा हुआ है, वेतन आदि इसलिए तो देते हैं। ऐसे ही यजमान दक्षिणा आदि प्रदान करके यजमान क्या ऋत्विगों को खरीद लेता है यजमान। इसलिए क्या होगा कि यजमान के द्वारा ही किया हुआ माना जाएगा दक्षिणा प्रदान करके ऋत्विजों के द्वारा कराया हुआ कर्म, वो यजमान का ही किया हुआ माना जाएगा। मिस्त्री आदि को पैसा दे करके कोई भवन आदि बनाता है, तो जिसने भवन आदि बनाया उसने न तो एक टोकरी सीमेंट कभी मिलाया, न कोई एक ईंट रखी, लेकिन मानता तो ये है कि मैंने इतना बड़ा भवन बनाया। वो इसलिए मानता है। और ऋत्विक क्या नाम मिस्त्री आदि के द्वारा किया हुआ भी वो गृह स्वामी का किया हुआ माना जा रहा है कि उसने खर्च करके वो यजमान क्या नाम मिस्त्री आदि को खरीद लिया था उस समय। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है उत्तरार्ध में कि कृतत्वात् ऋत्विज, ऋत्विक को तो उद्गाता को तो यजमान ने दक्षिणा दे करके खरीद लिया है। इसलिए तेन कृतम यानी वर्ण किए हुए ऋत्विक के द्वारा, तेन शब्द से वृत ऋत्विक को लेना, यजमान के द्वारा वृत जो ऋत्विक है उस ऋत्विक के द्वारा कृतम किया गया जो ध्यान है, उपासन है, वह स्वामी कृतम भवेत। स्वामी शब्द से लेना यज्ञ का स्वामी यजमान, तो यजमान का ही किया हुआ माना जाएगा। यही व्यवहार में होता है कि सोम याग फलाने व्यक्ति ने किया, यजमान जो होता है उसने किया, लेकिन वो सारा कार्य तो बहुत सा कार्य तो करते, यजमान तो खाली श्वास आहुतियां मात्र देता है, बाकी सारे कार्य तो करते हैं ऋत्विक ही। ऋत्विकों का नाम थोड़ी होता है कि फलाने ने किया। वो जिसने ऋत्विकों को दक्षिणा दे करके वर्ण किया है उस यजमान का किया हुआ माना जाता है ऋत्विकों के द्वारा किया हुआ कर्म। तो जैसे बाकी ऋत्विजों का कर्म यजमान का किया हुआ माना जा रहा है,
ऐसे कर्मांगोबद्ध उपासना भी ऋत्विकों के द्वारा की हुई यजमान की ही की हुई उपासना मानी जाएगी। इसलिए तो अनुष्ठान आदि, ग्रह शांति आदि, कोई जप आदि कराना होता है तो ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके उनका वरण करके वो कार्य कराते हैं ना उनसे, उसका फल श्रद्धा पूर्वक करने वाले यजमान को मिलता भी है, क्योंकि वो यजमान का ही किया हुआ माना जाता है। हाँ? नहीं, वो भी सबके सब ऐसे नहीं होते। कुछ लोग यजमान का भला हो जा, जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, वे अपनी आजीविका के साधन के रूप में पौरोहित्य कर्म करते हैं, लेकिन उसमें कर्तव्यनिष्ठ होने से यजमान का भला हो जा, ये भावना रख करके भी करने वाले बहुत से होते हैं। तो ये कहते हैं कृतत्वात् ऋत्विजः, तो ऋत्विक को तो यजमान के द्वारा खरीदा गया है, इसलिए तेन कृतम, यानी यजमान के द्वारा, ऋत्विक के द्वारा किया हुआ स्वामी कृतम भवेत, स्वामी के द्वारा ही किया हुआ माना जाएगा। इसलिए उपासना भले ही ऋत्विक कर रहा है, लेकिन बाकी कर्म जैसे ऋत्विक ने किया हुआ भी यजमान का माना जा रहा है, ऐसे उद्गात आदि ऋत्विक के द्वारा की हुई उपासना भी यजमान कृत मानी जाएगी और वह फल यजमान को मिलेगा। इस प्रकार ये सिद्धांत इस अधिकरण में बताया जाएगा। प्रथम सूत्र से तो बताया जाएगा पूर्व पक्ष ही एक प्रकार से, दूसरा और तीसरा सूत्र है सिद्धांत बताने वाला। तो पहले भाष्य को देखिए। अंगेषु उपासनेषु संशयः, जो अंगावबद्ध उपासनाएं हैं उनके विषय में संशय होता है। उपासनेषु में सप्तमी है विषय अर्थ में, और अंगावबद्ध उपासनाएं एक दो नहीं है, अनेक है, इसलिए बहुवचन है। तो अंगेषु उपासनेषु यानी अंगावबद्ध उपासना विषयक संशय है। वो क्या संशय है? तो संशय बताया किम तानी यजमान कर्माणि आहोश्वित ऋत्विक कर्माणि इति। तानी यानी अंगावबद्ध उपासनानि, ये अंगावबद्ध उपासनाएं यजमान का कर्म है, यानी यजमान का कर्तव्य है। कर्म शब्द यहाँ कर्तव्य अर्थ में है। और अथवा ऋत्विक कर्माणि, वो ऋत्विक का कर्तव्य है। अंगावबद्ध उपासना का कर्ता यजमान है कि ऋत्विक है, ये संशय हुआ। इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है किन तावत प्राप्तम इत्यादि से। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अंगाश्रित उपास्तिषु उभय कर्तृकत्व संभवात संशयः। अंगाश्रित उपासनाएं यानी अंगावबद्ध उपासनाएं, अंग शब्द से समझना कर्मांग। अंग शब्द साधन अर्थ में आता है, कर्म के साधन, उसे शेष भी कहते हैं। शेष, साधन, अंग, ये पर्यावाचक शब्द हैं। तो कर्मांग आश्रित, कर्मांग है उद्गीतादि, और उद्गीतादि आश्रित जो उपासनाएं, उनमें उभय कर्तृकत्व संभवात,
उभय शब्द से लेना यजमान और ऋत्विक दोनों को। तो उभय कर्तृकत्व संभव होने से यहाँ पर संशय हो रहा है कि अंगाश्रित उपासना का कर्ता यजमान है या ऋत्विक है। दोनों में भी कर्तृकत्व संभव हो सकता है, इसलिए संशय हुआ। अब किम तावत प्राप्तम, ये है पूर्व पक्ष का अवतरण वाक्य भाष्य में। और पूर्व पक्ष के अवतरण वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। यह कृत प्रायश्चित्तः स संव्यवहार्य इति उत्सर्गस्य निंदातिशय स्मृत्या नैष्टिकादिषु बाधवत यो यद अंगकर्ता स तदाश्रितस्य कर्ता इति उत्सर्गस्य कर्तुः फलश्रुत्या बाध इति पूर्वपक्षम आह किम इति। तो दृष्टांत संगति इस अधिकरण की पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ बताते हुए ये पूर्व पक्ष का अवतरण लिखा है। तो कहते हैं जैसे यह कृत प्रायश्चित्त ससंव्यवहार्य, ये एक सामान्य न्याय है कि जिस अपराधी ने प्रायश्चित्त कर लिया, अपराध का निवर्तक, उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सामान्य बात है। लेकिन इस उत्सर्ग का यानी सामान्य वचन का अपवाद है निंदातिशय स्मृत्या नैष्टिकादिषु बाध। तो ये जो नैष्टिकादि, नैष्टिकादि में आदि शब्द से ये मंडल से विनिश्रित विप्र, जाति से बहिष्कृत विप्र और उद्बद्ध और कृमिदंष्ट, इनको लेना पूर्वाधिकरण में बताए गए। तो इनके साथ व्यवहार करने वाले की अधिक निंदा हुई ना। इनके साथ जो व्यवहार करेगा तो फिर उसे शुद्ध होने के लिए कृष्ण चांद्रायन व्रत का पालन करना पड़ेगा। का अर्थ है ये ज्यादा निंदनीय है। तो निंदा अतिशय स्मृति वो है स्पृष्ट्वा चांद्रायनम चरेत, ये स्मृति जो बताई थी ना, आरूढ़ पतितम विप्रम मंडलाच्च विनिश्रुतम पूर्वाधिकरण में, ये है निंदातिशय स्मृति। और इस निंदातिशय स्मृति से ये जो यह कृत प्रायश्चित्त ससंव्यवहार्य, ये उत्सर्ग है यानी सामान्य न्याय है, इसका बाध हुआ। और बाध होने से ये जो चार बताए गए हैं ये समव्यवहार्य कृत प्रायश्चित्त होने पर भी सिद्ध नहीं होंगे। वो तो सामान्य वाक्य बता रहा था कि जिसने प्रायश्चित्त कर लिया उसके साथ व्यवहार करें। लेकिन इन चार से अतिरिक्त उस व्यक्तियों में वो सामान्य न्याय लगेगा। और ये निंदातिशय स्मृति का विषय ये चार है, इन चारों में उस न्याय का बाध होगा, सामान्य का। तो ये तो दृष्टांत हुआ पूर्वाधिकरण का सिद्धांत। तो पूर्वाधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत के रूप से बता करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इस 13वें अधिकरण की 12वें अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति बनेगी। बाधवत, इसमें जो वती पद प्रत्यय है ना, वो दृष्टांत अर्थ में है। बाधो यथा, ऐसा अर्थ निकलेगा उसका। अब इस अधिकरण के पूर्व पक्षी का अभिप्राय स्पष्ट किया जा रहा है।
कि यो यद अंग कर्ता स तदाश्रितस्य कर्ता इति उत्सर्गस्य कर्तुः फलश्रुत्या बाध। तो ये एक सामान्य न्याय है। यज्ञ कर्म के कर्ता अनेक होते हैं, ऋत्विक और यजमान मिलकर के। बड़े बड़े यज्ञ में 16 ऋत्विक होते हैं। वे 16 ऋत्विक यजमान और यजमान पत्नी मिलकर के 18 हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ कार्य कुछ ऋत्विक को करना पड़ता है, कुछ कार्य कुछ ऋत्विक करना पड़ता है, कुछ यजमान को करना होता है, कुछ यजमान पत्नी को करना होता है। तो ये एक सामान्य नियम हुआ कि यो यद अंग कर्ता स तदाश्रितस्य कर्ता, कि यज्ञ के जो अनेक अंग हैं उन सब अंगों का सबको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं होती, उसमें बटे हुए होते हैं। इस अंग का निर्वर्तन ये ऋत्विक करे, इस अंग का ये ऋत्विक करे, इस अंग को यजमान करे, इस अंगों को यजमान पत्नी करे, ऐसा। तो यो यद अंग करता, तो स यानी वही उस अंग का अनुष्ठाता, तद आश्रितस्य कर्ता, तद आश्रित शब्द से लेना तद आश्रित उपासना, उस अंग संबंधी उपासना का कर्ता भी वही होगा। जो उस अंग का कर्ता है वही उस अंग संबंधी उपासना का भी कर्ता होगा। ये है एक सामान्य नियम। स तद आश्रितस्य कर्ता इति उत्सर्ग, ये उत्सर्ग है। और अपवाद है, जैसे अपवाद हुआ वो निंदातिशय श्रुति वचन स्मृति वचन सामान्य का पूर्व अधिकरण में, ऐसे यहाँ अपवाद होगा कि कर्तुहु फलश्रुति, तो कर्ता को फल मिलता है ऐसा श्रुति बता रही है। तो कर्ता को फल की प्राप्ति बताने वाली श्रुति यह अपवाद हो जाएगी। और फल मिलना किसको है? यजमान को। सांग जो प्रधान कर्म है उस अंग सहित प्रधान कर्म का फलाधिकारी है यजमान, और श्रुति बता रही है कर्ता को ही फल मिलेगा, और फल का अधिकारी है यजमान। यजमान फल का अधिकारी होने से फिर श्रुति के अनुसार वो अंगावबद्ध उपासना का फल यजमान को पाने के लिए अंगावबद्ध उपासना का कर्ता भी बनना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता को फल मिलता है ऐसा श्रुति बता रही है, अपवाद श्रुति। तो ये जो अपवाद श्रुति है इससे उस सामान्य नियम का बाध होगा। वो सामान्य नियम क्या है कि यो यद अंग कर्ता स तदाश्रितस्य कर्ता, ये जो सामान्य नियम है इसका बाध कर्ता को फल की प्राप्ति बताने वाली श्रुति से होगा, और यजमान को संपूर्ण अंगों सहित प्रधान कर्म का फल पाने के लिए कर्मांग अवबद्ध उपासना का कर्ता स्वयं बनना पड़ेगा, उपासना स्वयं करनी पड़ेगी। ये उस श्रुति से सिद्ध होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। तो उत्सर्गस्य कर्तु फलश्रुत्या बाध, ये दार्ष्टान्त हुआ। दार्ष्टान्त है इस अधिकरण का पूर्व पक्ष, और इसी दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव संगति से ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा। इति पूर्व पक्षम आह, तो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। किम तावत प्राप्तम, तो ये संशय हुआ कि अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता यजमान है कि ऋत्विक है।
इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर क्या माना जाए, यजमान को माना जाए कर्ता उपासना का या ऋत्विक को माना जाए। तो पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं, यजमान कर्माणि, तानी पद की अनुवृत्ति ले आई है पूर्व वाक्य से, तो तानी यजमान कर्माणि यानी संशय अंतपाती जो प्रथम कोटि है, अंगावबद्ध उपासनाएं यजमान का कर्तव्य है, यजमान करेगा अंगावबद्ध उपासनाओं को। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा होगी। तो तानी यजमान कर्माणि इति, यानी इति पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी से हेतु पूछा जा रहा है। कुतः तो कहते फलश्रुते। अब ये सूत्र का यजमान कर्माणि, यहां से वो सूत्र का व्याख्यान शुरू हो रहा भाष्य में। किन तावत प्राप्तम, यहां तक तो पूर्व पक्ष का अवतरण है भाष्य में। और यजमान कर्माणि इति, ये स्वामिनः फलश्रुते इति आत्रेय, यहां से ये जो मूल सूत्र है उसकी व्याख्या यजमान कर्माणि इत्यादि से हो रही है। इस पर चर्चा मूल सूत्र सहित भाष्य पर कल करेंगे हम लोग।